अजी सुनते हो, अजी सुनते हो। शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी। अरे क्या हुआ पांडे भाई साहब, बड़े उखड़े उखड़े हो, भाभी जी से झगड़ा हुआ है क्या? अरे झगड़ा हुआ है, वो भी तगड़ा। अरे बाप रे, क्या हुआ? पांडे जी, अरे ऐसा कुछ हुआ है कि मैं तो बहुत शर्मिंदा हो गया हूँ, छेप गया हूँ। ऐसा करा कि शर्म के मारे जमीन में घट जाऊं। नहीं इतना, लेकिन हुआ क्या है? मैं वहां गया था ससुराल। हाँ। वहीं झगड़ा होता है। छत पे हम लोग बैठे थे, आराम से पुलाव खा रहे थे कि अचानक मिसेस पांडे ने कहा कि मुझे शाहरुख खान स्टाइल में आई लव यू बोलिए। ओह हाउ रोमांटिक। तो पांडे भाई साहब बोल देना चाहिए था ना, आप ही की तो बीवी है। पता है मेरी बीवी है, लेकिन अकेले मैं उनसे आई लव यू नहीं बोल पाता, सबके सामने कैसे करता? आपको पता है कितने लोग थे वहां पे, सास ससुर, ऊपर से वो 2 साड़ू सालियां और बच्चे, 2 कबूतर, कुत्ता और पड़ोसी सब देख रहे थे। 20 प्राणियों के सामने मैं शाहरुख खान स्टाइल में आई लव यू कैसे बोल देता? राजपाल यादव स्टाइल में बोल देते हैं। अभी जी बात राजपाल यादव और शाहरुख खान की नहीं है, आई लव यू सोचते ही मेरे की बंद जाती है। बड़े शर्मीले हैं यार आप पांडे भाई साहब। शर्मा जी अब शर्म आती है तो आती है ना। वो हमारी मुन्नी मौसी है ना, उनकी बेटी की शादी है, कहती है संगीत पे शाहरुख खान स्टाइल में मेरे साथ नाचना, रंग दे तू मोरे गेहुआ। एक काम करो, इधर आओ, एक काम करिए आप नुक्कड़ पे जाइए और शाहरुख खान के स्टाइल में ऐसे ऐसे बाहें फैलाइए और चिल्ला के बोलना आई लव यू स्वीटी। अरे शर्मा जी क्या बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं, देखिए पांडे जी बहुत शरीफ है, उन्हें गुंडा मवाली बनने की टिप्स मत दीजिए आप। पांडे जी आप घर में कोशिश कीजिए, होगा होगा, ऑल द बेस्ट। देखिए मैं कोशिश करूंगा, लेकिन होगा कि नहीं होगा पता नहीं। होगा, जाइए। हाँ, क्यों इतना सोच रहे? होगा, रंग दे तू मोरे, यस, ऑल द बेस्ट। शर्मा जी आप क्यों इतने फैले हुए हैं और इन्हें बड़ी टिप्स दे रहे थे आप? आपने कहा है अब तक? हाँ मैंने भी कहा है। कब? कहा है मैंने, बहुत बार कहा है। बहुत बार? अच्छा। मैं जब भी कहने जाता हूँ वो घंटी बजाती है। हाँ तो बस फिर से भी आप कोशिश कर सकते हैं ना? कर सकता हूँ, तो कीजिए। अभी बोल दूं? मैं सुन रही हूँ। शर्माइन, आई लव। प्लीज अपने आप को सरेंडर कर दो। पुलिस फोर्स ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है। अरे मैं तो अपनी बीवी को आई लव यू बोल रहा हूँ अपने घर में। मैंने कोई गुनाह थोड़ी किया, पुलिस ने हमें क्यों घेर रखा है यार? दरवाजे की नई डोरबेल है। ये वाली डोरबेल है? मेहमान आ गए होंगे, चलिए चलिए दरवाजा खोलते हैं। भगवान शर्मायन, तुम भी कमाल हो। चलो भैया। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। आप शर्मा जी को तो पहचानते होंगे, मुझसे मुलाकात पहली बार हो रही हूँ। मैं सुरीली शर्मा। मेरी बहुत अर्धांगिनी, अच्छा लगा मिलकर। मेरी पत्नी, मेरी धर्म पत्नी, मेरी वाइफ, बस बस पता चल- मेरी लाइफ। आप अपना ब्रीफली अपने बारे में बताइए हमें। मेरा नाम अनिल नागपाल है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम सीमा नागपाल है, मैं भी दिल्ली से ही बिलोंग करती हूँ। हमारी शादी को 21 साल हो गए हैं। ये सफर जो है बहुत ही ऊंचाइयों और नीचाइयों से भरा रहा है। इन पूरे 21 सालों में इन्होंने एक पल भी मेरा साथ नहीं छोड़ा और आज जिंदगी में जिस भी मकाम पर हूँ मैं, उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। मिस्टर मिसेस भट्ट। को हमने तबारा विषय। मेरा नाम मिहिर भट्ट है, मैं बॉम्बे का रहने वाला हूँ और मैं एक बैंक में काम करता हूँ। ये मेरे हस्बैंड हैं और इनके एक अच्छी बात है कि ये बहुत एक्सप्रेसिव हैं, अपने दिल में कुछ नहीं रखते। अच्छी बात मेरी प्रीति में ये है कि वो एकदम सॉफ्ट है, बहुत खूबसूरत है। और आपकी शादी को कितने साल हुए? 13 साल। 13 साल हो हाँ गए। जी। अच्छा, आपकी कैसी हुई थी? लव मैरिज हुई थी, अरेंज मैरिज? अरेंज थी बट बाद में लव में टर्न हो गई। बट समाओ इनको देख के पहली नजर में ऐसा हुआ कि नहीं यही वो है। ऐसा क्या दिख नजर गया आया आपको? भाभी जी में ऐसा? ब्यूटीफुल स्माइल, हाँ। दिल को छू लिया था कि नहीं बस यही है वो लड़की जिसके साथ आई वुड लाइक टू गेट मैरिड। देखिए आपने जो ब्यूटीफुल स्माइल कहा ना, स्माइल बहुत जरूरी होती है, एक पॉजिटिविटी दिखती है। यू नो कोई इंसान आपके सामने
ऐसा आ जाए ना तो खुश हो जाते, बट वेलकम अगर स्माइल से होता तो मेरे ख्याल से वहीं पे दिल जीतते। भाभी जी आप बताइए आपको कैसे पसंद आए थे आप? अभी मुझे शाहरुख खान बहुत पसंद थे और मुझे राज मल्होत्रा टाइप हस्बैंड चाहिए था, सो DDLJ वाला। अच्छा, तो हेयर स्टाइल देखी आपने? हाँ जी। मुझे इनफैक्ट मुझे अपनी आइडेंटिटी छोड़ के मुझे ऐसा शाहरुख जैसा बिहेव करना पड़ता था। वन डे वी वेंट टू होटल फॉर लेट इवनिंग, बिकॉज हम दोनों जैसे काम करते थे, तो हम इवनिंग को मिलने गए। होटल में टेबल पे रोज या ऐसे रखा रहता ना, तो रोज उठा के ऐसे गा रहा है, I mean, सब देख रहे हैं और ये गाना गा रहे हैं रोज उठा के मेरे साथ। क्या बात है, साथ हाँ जी। पूरे भरी महफिल में आपने काम कर दिया। जब प्यार किया तो डरना क्या। वाह वेरी गुड। मतलब तभी भाभी को पता चला यही मेरा फिल्मी राज है। टिपिकल फिल्मी। आप बताइए, आपने कुछ ऐसा किया था लव? हमारी जो है बहुत ही अजीब सी कहानी है। हाँ, मतलब जानते थे बचपन से एक दूसरे को, क्योंकि डिस्टेंट रिलेटिव्स थे, लेकिन धीरे धीरे जब विवाह वाली उम्र आई तो जो ये बीच में रिलेटिव थे उनकी इच्छा थी कि भाई यहाँ पर जो है बात बन जाए, तो उन्होंने जो है इनके परिवार में मैसेज भेजा कि भाई वहां से प्रपोजल आया है, हमारे यहाँ पे मैसेज भेजा कि इधर से प्रपोजल आया है। उसी दिन ही जाकर हमने जो है मिठाई का डिब्बा इनके घर में दे दिया। जब इनके पेरेंट्स ने भी वहां पर देखा कि ये तो मिठाई वगैरह साथ में लेकर आए हैं, तो वो भी थोड़ा सा हैरान हुए कि भाई अभी तो बात शुरू हुई है, लेकिन फिर पसंद था तो उसके बाद जो है बात वहीं पर ही फाइनल हो गई। उस टाइम तक मुझे नहीं समझ में आया था कि सही है या गलत है, जो है पेरेंट्स की वजह से आप लोगों ने हाँ, उसके बाद क्या किया फिर? तो कब समझ में आया कि सही है? ये तो शादी के बहुत सालों बाद समझ में आया कि अच्छा डिसीजन हुआ है। आप दोनों के किस्से इतने इंटरेस्टिंग है, लेकिन हम आपके बारे में और जानना चाहेंगे, आप दोनों के नेचर के बारे में, लेकिन एक सवाल जवाब हो जाए। झटाझट सवाल पूछेंगे, आप तड़ातड़ जवाब दीजिएगा इन प्लेकार्ड्स के जरिए। यस। आप दोनों में से सबसे पहले आई लव यू किसने कहा था? पति ने कहा था, वो पता चल गया वैसे हमें। और आपके केस में सबसे पहले आई लव यू किसने कहा था? पति ने। पति ने कहा था। देखिए मैंने जो है जब जैसे ही फर्स्ट नाइट में हम लोग मिले, आपस में हम दोनों को समय मिला, तो उससे एक रात पहले सोए नहीं थे। अच्छा उसी शाम को हमें जो है डिनर के लिए वापस इनके घर जाना था, तो इनके घर से डिनर करके जब तक आए इतने थक चुके थे बुरी तरह से, मैंने इनको आई लव यू जरूर कहा, लेकिन उसके बाद जो है फिर इनको सीधा बोल दिया ठीक है अब आप चेंज करो और सो जाओ। गुड नाइट। तो भाभी उस रात को भी आपको ऐसे लगा था कि फिल्मों में देखा है दूध का ग्लास लेके जाना है? अरे दूध का ग्लास बिल्कुल। कहाँ है? नहीं, मैं थोड़ा वैसे ना फिल्मी मुझे है ये सब चीजें कि फिल्मों में ऐसा होता है तो ऐसा रियल में होगा। काफी चीजों में था, खासकर अभी ये मैरिज का जो सब चल रहा था, तो मुझे लग रहा था वही दुल्हन बैठी होती है, सब साड़ी वाड़ी फैला के, दूल्हा आएगा और है ना, घूंघट उठाएगा। ऐसा नहीं हुआ था? नहीं हुआ। कम से कम एक हक तो कर देते यार भाभी जी को। अरे घूंघट में है, रुकिए। उस दिन तो गुड नाइट बोल के सो गए, अभी बहुत गई आपको। इनके लिए मैं एक बात बताता हूँ, इनके लिए जो है ना, मतलब मैंने जो सोचा हुआ था मेरे दिमाग में जो था, इनको देख के ये आया कि एक गाना उस समय चल रहा था किशोर कुमार जी का गाया हुआ, जो इनके ऊपर बिल्कुल फिट बैठता था। सिमटी सी शर्माई सी किस दुनिया से तुम आई हो, कैसे जहां में समाएगा इतना हुस्न जो लाई हो। अब इतने खूबसूरत गुलाब को मैं बहुत ही संभाल के रखना चाहता। तो आपने इतना संभाल के रखा कि आई लव यू बोल के सो गए। ऐसा बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, इनका सुनते आप हैं। बताइए आपके उसमें कैसा हुआ था पहली रात को? मुंह दिखा एक शगुन जैसा रहता है। आई स्टिल रिमेम्बर पॉकेट में छोटा सा एक हार्ट मैंने था, वो मैंने उनके गले में पहना है, बोला ये हार्ट कल तक मेरा था, आज से ये आपका होगा। अच्छा। मैं बोला हाउ टू कीप दिस हार्ट, इट्स अप टू यू, चाहे इसको संभाल के रखना है, तोड़ देना है, इसको कैसे करना है, ये भी आपका है। तो उन्होंने तोड़ा है क्या? नहीं, touch wood। संभाल के रखा है। कौन तारीफ कम करता है, जो खुलकर नहीं करता? पत्नी। अच्छा। ठीक है, आपके केस में तारीफ कौन खुलकर नहीं करता? पति। नहीं करते हैं? तारीफ करता हूँ इन द सेंस, उनको बोलता हूँ कि देखो ब्यूटी ऐसी होती है, यू आर ब्यूटीफुल बट अलग तरीके से। पब्लिक में कौन हाथों में हाथ या बाहों में बाहें डाल के
चलने से शर्माता है। बदतमीज। इनका शर्माना तो अभी आप सोचिए, पति पत्नी सबसे ज्यादा नजदीक किस समय होते हैं? हनीमून के दौरान। जी। राइट। हमारे हनीमून पे जितने भी हमारे फोटो खींचे थे, ये मुझसे 1 फुट की दूरी पर खड़ी हुई थी। ऐसे क्यों भाभी जी? अगर मैं 1 फीट दूर खड़ी हूँ तो पास आके आप खड़े हो तो सकते हो भाभी ना। जी आप ही का तो हाथ पकड़ेंगे, पड़ोसन का थोड़ी पकड़ते हो हाथ। नहीं नहीं, हाथ पकड़ने में नहीं, वही मैं बोल रही हूँ, पिक्चर्स की बात कर रहे हैं कि पिक्चर्स में 1 फीट दूर खड़ी है, मैं तो यहीं खड़ी हूँ, आप 1 फीट आगे आ जाओ ना। आपके किस्से में बताइए। इसकी वजह एक स्टोरी है, इसलिए मैं हाथ ये कर रहा हूँ। अच्छा, क्या स्टोरी है? इनके जब घर पे मैं इनको लेने जाता था, तो ऑफिस से बाहर अगर हम मिलने का प्रोग्राम बनाते और जाते थे तो हाथ पकड़ कर जाते थे। तो कहीं पर शायद इनकी मम्मी ने देख लिया था कि हम हाथ पकड़ कर जा रहे हैं, हाथ पकड़ के वापस आ रहे हैं और अभी तक रिश्ता हुआ नहीं है। तो शी टोल्ड हर कि कि ओके यू आर होल्डिंग हैंड्स, इट्स ओके, बट ज़्यादा कॉलोनी में ऐसे मत चला करो, लोग अभी तक तुम्हारा रिश्ता फिक्स नहीं हुआ है तो लोग पीपल में टेक इट अदरवाइज। तो आज भी मैं उनको ताना मारता हूँ, मम्मा ने ना बोला है। आप ही हमें देख लीजिए। मैं शादी से पहले बहुत इंट्रोवर्ट था, बहुत शाय था, अंतर्मुखी था, पर मेरी शर्मायन ने अपने प्यार से मुझे बहुत मस्त मौला जिंदगी जीना सिखाया है। मुझे एक्सट्रोवर्ट सब इनके प्यार ने बनाया है। बहुत बहुत नहीं, और ये होता है ना, शादी के पहले हर कोई अपने एक स्वभाव के साथ पैदा होता है। बिल्कुल। कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है। तो रेडीमेड थोड़ी ना होते हैं सब। हाँ हाँ, जैसे आपकी बातों से भी हमें पता चला कि हमारे इन 2 कपल्स में भाई साहब जो है वो थोड़े एक्सट्रोवर्ट हैं, भाभियाँ थोड़ी सी इंट्रोवर्ट शाय है। है। तो उसकी वजह से हमारी शादीशुदा जिंदगी कैसे हो सकती है, इसके बारे में थोड़ा आपसे जानते हैं। आप ही से पूछते हैं, क्या आपके पार्टनर के एक्सट्रोवर्ट या ओवर फ्रेंडली नेचर की वजह से कभी आपको एम्बैरेसमेंट या शर्मिंदगी हुई है? कोई स्पेसिफिक किस्सा तो नहीं है, बट यूजुअली होता है लाइक ये, बिकॉज ये उनके फ्रेंड्स के साथ मिलेंगे, मेरे फ्रेंड्स के साथ, तो इतने घुल मिल जाएंगे और कुछ भी पीजेज मारेंगे, पाट मार दिया टाइप्स और एनीथिंग, मतलब कुछ भी बोल देंगे, तो इतना पुअर जोक रहेगा। हम क्या बोल रहे हो? भाभी जी आपके केस में हाँ ऑब्वियसली नहीं, वही सेम चीज है, वही सोचते नहीं है, बोलने से पहले ना बोलने के बाद सोचते हैं। फैमिली में मुझे कम लोग मिस करते हैं, इनको ज्यादा मिस करते हैं। जैसे पार्टी फंक्शंस होते हैं तो ये अनिल कहाँ है, अनिल नहीं आया है, पार्टी की जान। पार्टी की जान बन जाते हैं। हाँ। ऐसे हम पार्टी की जान है, बट द मोमेंट यू कम होम और वो बोलते हैं आपने ये क्या कहा था, तब हम जानवर हो जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि आपके पार्टनर का ये जो इंट्रोवर्ट नेचर है, ये आपके रिश्तेदारों को लगता है कि ये बड़ी अड़ियल है, उस वजह से रिश्तेदारों के बीच में कोई छोटी मोटी अनबन सी हुई हो? आप बताइए पहले। हमारे घर में अभी कुछ टाइम पहले काफी रिश्तेदार इकट्ठे आ गए थे, 10-12 लोग इकट्ठे थे, तो और 2-3 दिन के लिए थे। तो 2-3 दिन मैं तो पूरा टाइम किचन में और उनकी सब जरूरतें में लगी हुई थी और ये पूरा टाइम उनके साथ में थे। और जाते टाइम वो बोले अनिल जी आपके साथ बड़ा अच्छा लगा, तो मुझे बड़ा फील हुआ ये चीज़ कि मैं भी तो 2 दिन से यार उन्हीं के लिए अपने बच्चों को भी इग्नोर कर रही हूँ, खुद को इग्नोर कर रही हूँ। ये मोमेंट उनको हर्ट हुआ लगता है। तो मुझे ये नहीं कि मुझे कुछ बोला नहीं, पर ये कि शायद मुझे लगा कि मैं नहीं इतना बोलती हूँ तो शायद मेरे में ये कमी है, तो लोगों को शायद वो पसंद नहीं आता है। ऐसा आपके बारे में कभी हुआ है? ऐसा तो नहीं हुआ है, बट यार रिलेटिव्स को लगा इनिशियली कि नई नई शादी हुई थी तो मैं शांत रहती थी एंड ज़्यादा बोलती नहीं थी, तो उनको लगा कि अरे मतलब क्यों बात नहीं करती, ये तो कितना बात करता है, क्या हुआ तेरे को, एंड तो बट बाद में सेटल हो गया, लाइक कुछ इशू और ऐसा कुछ क्रिएट नहीं हुआ। मतलब एक बार नेचर पता चल गया कि उसका नेचर ही है बाबा कम बोलने का। हाँ जी, तब समझ जाते हैं। शादीशुदा जिंदगी में रोमांस के लिए एक्सप्रेशंस बहुत जरूरी होते हैं। आपका प्यार, रोमांस एक्सप्रेस करना जरूरी होता है। तो आप मुझे बताइए मिस्टर मिसेस भट्ट कि आपको ऐसा लगता है कि इनके थोड़े इंट्रोवर्ट या शर्मीले नेचर की वजह से कहीं पे रोमांस में कमी है? हमारा फेवरेट स्पॉट हुआ करता था जुहू बीच। लोग घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मैडम आके अपना शांति से बैठे, लाइक ओके व्हाट नेक्स्ट। मैं बोलता हूँ अरे आए हैं तो कुछ बातें करो, कुछ बोलो, कुछ मेरे बारे में कुछ हो, कुछ अपने बारे में बताओ। आई एम मोर कीन कि वो अपने बारे में कुछ बताए, बट नहीं, मैडम इज बिजी सीइंग जो वेव्स आती है उनको देख रही है, शांति से बैठ रही है। हम ये खाए वो खाए, खत्म, ओके बाय बाय, जाओ। मेरे को उनको पूछना पड़ा कि आर यू श्योर कि आपकी लाइफ में और कोई नहीं है, अब मुझे ही पसंद करना चाहते हो? बिकॉज
अगर वो नहीं बता रही है तो मुझे कुछ पता नहीं जी, चल रहा जी, था जी। तो आई हैड टू पॉप अप दैट क्वेश्चन एंड शी वाज लाइक शी स्टार्टेड क्राइंग। नहीं, मतलब कहीं पे रोमांस सफर होता है, आप चाहते हैं कि वो एक्सप्रेस करे, बोले, एटलीस्ट रोमांटिक हो आपके साथ। आप बताइए। हाँ देखिए, जहाँ तक रोमांस का सवाल है, वो एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे मैंने एक्सप्रेस कम किया है, इन्होंने एक्सप्रेस ज्यादा किया है। विवाह के पश्चात पहला करवा चौथ था, मैं रात को लगभग 1-1:30 बजे घर पहुंचा। तो ये जो है रात को 1:30 बजे तक बिना कुछ खाए, बिना कुछ पानी पिए बैठी हुई थी, सिर्फ इंतजार कर रही थी कि पति आएंगे तो वो अपने हाथ से खिलाएंगे, अपने हाथ से पानी पिलाएंगे। That's so romantic. तो इट वाज सो थॉटफुल ऑफ हर। मुझे उस दिन जो है ये महसूस हुआ कि कोई किसी इंसान से इतना भी प्यार कर सकता है। ये चीज जो है, मतलब इन्होंने रोमांस में अक्सर ऐसे कुछ ना कुछ करके दिखाया है जिसमें शायद मैं बहुत पीछे रह गया हूँ उस दौर में। ये हाथ पकड़ लेते हैं, आई लव यू बोल देते हैं, इससे ऊपर रोमांस नहीं है। जी हाँ। तो हम आप भाभियों से पूछते हैं, अगर आपको अभी मौका दिया जाए तो आप इन्हें सरप्राइज करने के लिए क्या करना चाहेंगी? एक्चुअली एक गाना है जो मैं इनके लिए गाना चाहूंगी। हाँ। कि, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। बहुत बड़ी बात हो गई। अभी आप कुछ अच्छा सा एक रोमांटिक उनके लिए कीजिए, भाई साहब के लिए। वो अभी पिछले 20 साल में रोमांस खत्म हो गया। वही हम वापस जागरूक करना चाहते वही हैं। तो जागरूक करना है। चलिए, हाँ। 3, 2, 2, 1, 1 go। म्यूजिक। धूप से निकल के छाँव से फिसल के हम मिले जहाँ पर लम्हा थम गया। आसमां पिघल के शीशे में ढल के जम गया तो तेरा चेहरा बन गया। दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ। तो मिसेस शर्मा जी। एक छोटा सा गेम भी खेलने के इनके साथ। हाँ हाँ हैं? हाँ हाँ, हो जाए। हो जाए? रेडी? तो इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रावर्ट हो, हमारा गेम बड़ा इंटरेस्टिंग है। ओके। बच्चा बन के गेम खेलना है। ओह बहुत खूब, भाभी, बहुत बढ़िया। let's go। यस बहुत वाह, क्या कलरफुल गुब्बारे हैं मिसेस शर्मा। जी। हमारे गेम का नाम है बम में है दम। चिंता मत कीजिए, वो वाला बम नहीं है जो फटता है वो। लेकिन अगर आप इस गेम में सही से काम नहीं कर पाए तो आपका बम जरूर फट सकता है। हस्बैंड्स वहां उस गुलदारे के अंदर खड़े होंगे, वाइफ्स हमारे साथ यहाँ होंगी। हम आपको एक कलर का बलून बोलेंगे, जैसे कि पिंक, आपके लिए नीला। आपको अपने हस्बैंड को एक एक बलून उठाकर वहां उनको देना है, वो उन्हें अपने बम के साथ फोड़ना है। अगर आपने बलून फोड़ा तो बम बचा, बचा, ओके। अगर बलून नहीं फोड़ा तो बम फूटा। और इसके बीच में आपको नाचना है। अच्छा। जब तक आपके हाथ में गुब्बारा नहीं आता है, आपको भाई साहब आपको डांस डांस करना है। तो चलिए भाई साहब खड़े होइए वहां पर, आप खड़े होइए मिस्टर भट्ट। तो नकल भाभी, आपके गुब्बारे का रंग है पिंक, गुलाबी, और आपका नीला। ओके। रेडी? रेडी है? यस। 3, 2, 1 गो। एक फुटा, एक फुटा। ये डांस डांस, बलून बीच में डांस करना भाई साहब। चलिए चलिए, फोड़िए फोड़िए फोड़िए। बहुत है बहुत है, अभी बहुत है बहुत है बहुत है। पकड़ के पकड़ के डांस डांस कहाँ गया?
नहीं भाई साहब डांस भी होना चाहिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 stop। सब सही है। घर पे जाके पता चलेगा। आज तक जो है मैं अपने प्रोफेशन में बहुत से लोगों से मैंने गेम्स खिलवाई हैं, लेकिन आज खुद खेलकर बहुत मजा आ गया। नागपाल भाई साहब, आपका ये गेम खेलने के बाद जो हालत हुई है, आप खुद चल के घर जा पाएंगे कि आपको टो ट्रक मंगवाएं? हंस के हालत खराब हो गई है। कोई बात नहीं, स्कोर बता दीजिए आप पहले। नागपाल भाई साहब ने फोड़े 20 बलून्स। वेरी गुड, 20। भट्ट भाई साहब ने फोड़े 28 बलून। तो हमारे आज के ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल है मिस्टर एंड मिसेस भट्ट। मिसेस शर्मा जी भाई, हमारे ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल को तैयार तो करते हैं। हाँ हाँ चलिए। चलो चलो। देखा तुझे तो तसल्ली हुई, चल आखिर माँ को बहू मिल गई। हमारे घर की एक बड़ी खूबसूरत सी प्रथा है। हमारे यहाँ जब मेहमान आते हैं, हमारे साथ वक्त बिताते हैं, तो उस बिताए हुए वक्त में अगर आपने कुछ ऐसा सीखा है जिससे आपके शादीशुदा जिंदगी में कोई बेहतरी हो सकती है, उसे आप 8वां वचन बनाकर अपने पार्टनर के साथ बोल सकते हैं। मिस्टर मिसेस भट्ट। मैं कितना भी एक्सट्रोवर्ट क्यों ना हो जाऊं, बट आपको किसी से कोई खतरा नहीं है, और मैं मन तन धन वचन से ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि आई विल ट्राई टू कीप यू एज हैप्पी एज पॉसिबल। मैं 8वां वचन ये लेती हूँ कि मैं अभी कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादा एक्सप्रेसिव रहूं और आपके लेवल पे आऊं। तो फोटो बड़ चाल से